सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत दोस्तों आईटीबीपी में एक और नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है और ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आईटीबीपी में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई के पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कुल टोटल कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है, साथ में कैटेगरी के अनुसार कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, अप्लाई कब से होगा, इसमें फॉर्म कब से भरे जाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा, साथ ही में इसमें फिजिकल में क्या करवाया जाएगा और रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां जाकर इसका शॉर्ट नोटिस आप आराम से पढ़ सकते हो। इसका फुल नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है, जैसे ही जारी होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई के लिए लिंक भी कमेंट में दे दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आराम से आवेदन कर सकते हो। तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। ये वैकेंसी आपकी आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा निकाली गई है। कुल टोटल 526 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें दोस्तों कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की बात करें तो कुल टोटल 51 पद रहने वाले हैं, 51 पोस्ट रहने वाली है कुल टोटल कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल में 383 पोस्ट रहने वाली है, एसआई में 92 पोस्ट रहने वाली है। कैटेगरी के अनुसार देख लेते हैं। जनरल में दोस्तों 37 पोस्ट रहेगी, जनरल में 37 पोस्ट रहेगी और ओबीसी में 25 पोस्ट रहेगी कांस्टेबल की, ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट रहेगी, एससी में 14 पोस्ट रहेगी और एसटी में 7 पोस्ट रहने वाली है कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल की बात करें, हेड कांस्टेबल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 383, जिनमें 145 जनरल की है, 106 ओबीसी की है और 42 ईडब्ल्यूएस की है और 59 एससी की है, 31 एसटी की है। एसआई की पोस्ट की बात करें तो इनमें कुल टोटल 92 पोस्ट है, जिनमें 22 जनरल की है, 13 ओबीसी की है, 6 ईडब्ल्यूएस की है, 8 एससी की है और 2 एसटी की है। इस प्रकार ये वैकेंसियाँ आपके रहने वाली है कैटेगरी के अनुसार। अप्लाई डेट की बात करें तो 15/11/2024 यानी कि 15 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं बचे दोस्तों, कुछ ही दिन में इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है। फॉर्म तो कन्फर्म है, आने हैं, एग्ज़ाम कन्फर्म है, होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत पर ध्यान देना है। लास्ट डेट रहने वाली है 14/12/2024 यानी कि 14 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फीस की बात करें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो एसआई के लिए फॉर्म भरेंगे दोस्तों, जो एसआई के लिए फॉर्म भरेंगे कौन कौन से, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो इनकी फीस रहेगी 200 रुपये। और ये दोस्तों तीनों कैटेगरी अगर हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरती है तो इनकी फीस रहने वाली है 100 रुपये। अगर आप एससी और एसटी और फीमेल हो दोस्तों तो आपकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं एज की। एज क्या क्या रहेगी, तो एज रहेगी दोस्तों कांस्टेबल के लिए रहेगी 18 से 23 वर्ष रहेगी। हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो 18 से 25 वर्ष रहेगी और एसआई के लिए बात करें तो 20 से 25 वर्ष रहने वाली है। इसमें दोस्तों कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट भी मिलेगी, जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 3 वर्ष की छूट मिलेगी प्रत्येक में दोस्तों, यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई में। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 3 वर्ष की, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्या योग्यता मांगी गई। तो कांस्टेबल में दोस्तों सिंपल आप 10वीं पास हो, सिंपल अगर आप 10वीं पास हो तो कांस्टेबल के लिए आप आवेदन कर सकते हो। हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो हेड कांस्टेबल अगर 12वीं पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये ले रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, या इसके अलावा 10वीं पास कर रखी है और प्लस में आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हो। एसआई की बात करें तो एसआई में अगर आप बीएससी कर रखे हो या बीटेक कर रखे हो रिलेटेड ट्रेड में, जो भी वहाँ ट्रेड मांगे गए हैं उनके रिलेटेड आप बीटेक कर रखे हो या बीसीए कोर्स होता है वो कर रखे हो डिग्री, तो इनमें से अगर कोई भी कर रखे हो तो आप एसआई के लिए आवेदन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा, तो सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, फिर होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी।
इस प्रकार आपका सिलेक्शन रहने वाला, यानी कि सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद में होगा रिटन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम के बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल, फिर होगी फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। इस प्रकार आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले क्या होगा फिजिकल, फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा ये जानकारी हम जान लेते हैं। तो अगर दोस्तों मेल के लिए क्या रहेगी, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 7.5 मिनट में आपको करनी होगी, और 11 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा। क्या रहेगा, 11 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा, और 3.5 फुट की हाई जंप रहने वाला, 3.5 फुट का हाई जंप रहेगा, 11 फुट का लॉन्ग जंप रहेगा, और 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। आप अगर दोस्तों आप मेंटेन कर रखे हो खुद को, तो आराम से ये फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे। ओनली सिर्फ थोड़ी बहुत इसकी तैयारी जरूर करनी होगी लॉन्ग जंप की 11 फीट, ठीक है। साथ ही में दोस्तों आप मेल हो तो आपका सीना और लंबाई, सीने लंबाई की भी बात कर लेते हैं। सीना आपका चाहिए दोस्तों 76 से लेकर 81 तक, 76 से लेकर 81 तक, 81 तक इसका सीना चाहिए, और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप 80 और 80 से हो तो आपकी हाइट दोस्तों 165 सेंटीमीटर तक चलेगी। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में 800 मीटर की दौड़ होगी, 4.45 सेकेंड, यानी कि 4 मिनट 45 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। 800 मीटर की दौड़ होगी, 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, और 3 फीट का हाई जंप होगा। 3 चांस आपको दिए जाएंगे इनको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 3 चांस में क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल की, यानी कि फीमेल की लंबाई क्या मांगी गई है। तो फीमेल की लंबाई दोस्तों सिंपल 157 सेंटीमीटर है, सिंपल 157 सेंटीमीटर है। अगर आप 80 और 80 से हो तो 150 सेंटीमीटर है। ये थी दोस्तों इसका फिजिकल। इसमें फीमेल में कोई किसी प्रकार का चेस्ट नहीं मांगा जाता, मेल में मांगा जाता है जो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहने वाला है। ये दोस्तों अभी का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ ना, उसमें ये डिटेल नहीं दी गई, उसमें यहाँ तक की डिटेल दी गई सिर्फ, यानी कि सिलेबस बताए गए हैं, नहीं सॉरी आपका जैसे कब से फॉर्म भरे जाएंगे, फीस क्या रहने वाली है, एज और क्वालिफिकेशन ये बताया गया है। अभी तो दोस्तों इसका सिलेबस और फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा ये जानकारी अभी नहीं दी गई है। ये पिछला एग्जाम हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। अब जान लेते हैं हेड कांस्टेबल है ना, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 ही मार्क्स, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा करने के लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चंस होंगे, और जीएस के 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, मैथ के 20 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस। और इस प्रकार ये सिलेबस रहने वाला है, इस प्रकार ये सिलेबस रहने वाला, यानी कि तमाम सब्जेक्ट है ना, जो पूरी सब्जेक्ट यहाँ पूछी जाएगी। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे, और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम कांस्टेबल की। कांस्टेबल में क्या सिलेबस रहने वाला है, तो इंग्लिश 15 नंबर की रहेगी, हिंदी 15 नंबर की रहेगी, जी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर की रहेगी, रीजनिंग 20 नंबर की रहेगी 20 क्वेश्चन, मैथ 30 नंबर की और 30 ही क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि इसमें भी दोस्तों कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स रहेंगे, और 2 घंटे का आपको करने के लिए समय दिया जाएगा। तो समय तो दोस्तों काफ़ी अच्छा दिया गया है, परंतु सिलेबस में थोड़ा क्या है, जैसे ये हेड कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें क्या एक्स्ट्रा क्या पूछी है, जैसे केमिस्ट्री पूछ ली, और केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स पूछ ली, ये दोस्तों एक्स्ट्रा है, इनकी तैयारी आपको करनी ही होगी। अगर आप पीसीएम ले रखे हो तो आप आराम से कर लोगे, आईटीआई कर रखे हो तो भी तैयारी कर लोगे, क्योंकि आईटीआई में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो ये दोस्तों इसकी संपूर्ण डिटेल हुई। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से डाउट को क्लियर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।